एपीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 सितंबर को जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समीकरण के एक मूल 4 माइनस 2√5 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें केवल एक ही मूल दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में दो दो मूल दिया रहता था। जब एक मूल दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए, अब बी को दूसरा मूल मानेंगे, बस इसमें अंदर का चिन्ह विपरीत कर देंगे। अगर माइनस दिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। ये हमारा दो मूल हो गया है। अब इसको हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे, उसका भी फार्मूला होता था। तो क्या रखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स प्लस ए गुणे बी बराबर 0। ये समीकरण बनाने वाला फार्मूला है। तो इसी पे हम लोग ए और बी का मान पता हो गया है, इसी पे हम लोग ए और बी का मान रख देंगे। तो आइए रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ही रखेंगे तो ये क्या है 2 माइनस √5, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 4 प्लस 2√5, यही तो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और ए बी को गुणा में करेंगे, मतलब दोनों को गुणा में करेंगे। ये ए रख दिए गुणे, फिर बी हो गया बराबर 0। अब इसमें देखिए, अगर ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस में है प्लस में है, दोनों बराबर है तो काट देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे एक्स रखना चाहिए, भूल गए, तो यहाँ पे एक्स रहेगा तो ये 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर फार्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला, तो इसी पे हम लोग रखेंगे। देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, कहने का मतलब या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखिए या तो फिर ये रखिए। इतना बराबर ये है और इतना बराबर ये है, तो इतने के जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पे माइनस दिया है। फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पंचे कितना हो जाता है, 20 हो जाता है बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब 20 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 20 में से 16 गया तो क्या बचा 4, और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी अंक का। बड़ी अंक है 20, तो 20 क्या गया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दी। तो हमारा मूल क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0, जो कि हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। जैसे 80 लीटर का कोई मान लीजिए गैलन है, ये मान लीजिए हम लोग गैलन बना लेते हैं। इसमें कितना लीटर है, 80 लीटर है, उसमें कितना दूध है, 3 दूध है तो 1 पानी है। तो हम इसको वितरित करेंगे, तो अनुपात का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 और 1 को जोड़ लेते हैं। जिसका मान लीजिए हम लोग पहला का मान निकालना है तो पहला से गुणा कर देंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का मान निकालना है तो दूसरे से गुणा कर देंगे, लेकिन नीचे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 कितना होता है, 4 4 से अगर भाग दिए तो ये हो गया 20। अब 20 क्या कितना होता है, 60। 3 1 4, 4 से भाग दिए तो क्या हो गया 20, तो 20 1 कम 20। तो हमारा क्या निकला, 60 लीटर दूध निकला, तो 20 लीटर पानी निकला। फिर इन्होंने कहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। ये हमारा दूध का मात्रा है, ये हमारा पानी का मात्रा है। मान लीजिए 1 लीटर हम लोग इसमें पानी मिला दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात क्या निकल के आएगा, दूध 2 हो जाएगा और पानी 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 1 कम 2 और 2 3 6। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 90, ये 90 हो गया। इधर हो गया 20 प्लस एक्स, 20 इधर आ जाएगा तो 90। अब 20 जब प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स। तो 90 में से 20 गया, कितना बचा 70। तो कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 70 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 2 और x माइनस 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज समकोण कैसा होता है, एक कोण हमारा अगर 90 डिग्री का रहता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं, और इसको हम लोग 90 कोण के जो सामने वाला भुजा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। और कर्ण जो है दोनों भुजाओं से बड़ी रहती है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो कौन भुजा बड़ी है, x प्लस 2 बड़ी है। इसमें से एक भुजा मान लीजिए x और दूसरी भुजा क्या मान लीजिए, x माइनस 2 मान लीजिए। अब इसमें क्या रहता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यही तो रहता है। तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर पहले करेंगे, बराबर x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर x माइनस 2 का
होल स्क्वायर करेंगे। अभी इसको हम लोग खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 गुणे एक्स गुणे 2 क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। ठीक, फिर इसको एक्स स्क्वायर, फिर इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस में है तो 4 प्लस में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब 2 दूना कितना होता है, 4x हो गया, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, इसको गुणा किए तो 2 दूना 4, एक्स का एक्स, अब माइनस का यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब 0 इधर हो गया क्योंकि 4x हम लोग उधर ले जाएंगे, तो x नहीं, इसको इधर लाइए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 4x को इधर ला जाते हैं तो ये 4x प्लस 4x, भाई माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स कट गया तो x बराबर क्या निकला, भाई यहाँ पे 2x था तो एक x कट गया तो x बराबर हमारा क्या निकला, 8 निकला। तो हमारा ये एक भुजा क्या है, 8, और 8 में से 2 गया क्या है, 6, और 8 2 कितना होता है, 10 होता है। अब पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार क्या है 6 है, और गुणे ऊंचाई क्या है 8 है, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 8 त्रिक कितना होता है 24 वर्ग सेमी, जो भी हो, मान लीजिए अगर सेमी में दिया हो तो सेमी, मीटर में दिया है तो मीटर, तो हमारा आंसर निकला 24 वर्ग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तो बी उसे कार्य को 20 दिनों में करता है। यदि ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। कह रहा ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, अब बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलके करते हैं, लेकिन जब कार्य समाप्त होता है उसके 5 दिन पहले ही क्या है, ए जो है कार्य छोड़ के भाग जा रहा है। मतलब जो आखिरी का 5 दिन है वो बी अकेले करता है, बाकी सब दिन ए बी साथ मिलके करते हैं, बाकी सब दिन ए बी साथ मिलके करते हैं, लेकिन जो आखिरी का 5 दिन होता है ए काम छोड़ के भाग जाता है, ये जो है काम छोड़ के भाग जाता है, तो बी अकेले 5 दिन करता है। तो अब इनको हम क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों का लसा क्या निकला 20 निकला, 10 और 20 का लसा क्या निकला 20 निकला। अब 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 20 पेड़ आपको काटना है, कितना पेड़ काटना है 20 पेड़ काटना है, तो ए जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है, अब बी जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक साथ तो काटते हैं, लेकिन बी जो है लास्ट में 5 दिन अकेले काम करता है, तो केवल हम पहले बी का निकाल लेंगे। तो एक दिन में 1 पेड़ काटता है तो 5 दिन में कितना पेड़ काटेगा, 5 पेड़ काट दिया, तो 20 में से अगर 5 पेड़ उसने काट दिया, बचा कितना पेड़ 15 पेड़ बचा। ठीक, 15 पेड़ बचा, और जो 15 पेड़ है ए बी साथ मिलके काटते हैं, तो ए एक दिन में 2 पेड़ काटता है, बी एक दिन में 1 पेड़ काटता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन लगेगा 2 1 3, 3 से भाग दें क्या आ जाएगा 5। मतलब जो है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ए बी मिलकर कितने दिन तक कार्य किए 5 दिन कार्य किए, और फिर उसके बाद ए और बी मिलकर 5 दिन कार्य किए, उसके बाद बी जो है अकेले 5 दिन कार्य किया, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगा 10 दिन का समय लगा, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया है, उस पर 20% का छूट दिया जाता है और 12.5% टैक्स लगा दिया जाता है और 360 रुपया में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान लीजिए हम परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको 100 रुपया मानते हैं। ठीक है, 100 रुपया मान लीजिए। अब 100 रुपये यहाँ पे कह रहा है कि 20% छूट दिया जा रहा है, तो कितने में बेचेगा 80 में बेचेगा। छूट देने के बाद कितना हुआ 80% आया। अब कह रहा है कि 12.5% का टैक्स लगता है, तो 80 पे अगर 12.5% का हम लोग टैक्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 10 निकलेगा। ठीक है, तो अगर 80 रुपया है छूट देने के बाद 12.5% का टैक्स लगता है, तो वस्तु कितने में हो जाएगा 90 में हो जाएगा। और 90 में हो जाएगा तो फिर कह रहा है कि और 360 रुपया में बेचता है। परसेंटेज में अगर 90 रुपया में बेच रहा है और रुपये में कितना में बेच रहा है 360 रुपया में बेच रहा है, मतलब 90% बराबर क्या है 360 है, तो हमको कितना निकालना है उसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य हमारा कितना है 100% है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 काटा, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
400 हो जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना निकला? 400 रुपया निकला। इसमें एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि जो हमारा छूट होता है अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है और जो टैक्स लगता है हमारा क्रय मूल्य पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकला? 400 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 84 y 6 8 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब 8 से अगर विभाज्य है तो विभाज्य वाली नियम हमको क्या कहता है कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा हम पहले से बता दें, 2 से कौन विभाज्य होगा? एक अंक इकाई का विभाज्य हो तो वो 2 से विभाज्य होगा। 4 से कौन विभाज्य होगा? इकाई का अगर 2 अंक विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य होगा। 8 से कौन अंक विभाज्य होगा? इकाई का अगर 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो विभाज्य होगा। मतलब कि इकाई का अंक 1 2 3 3 अंक को लेंगे। क्या लेंगे? 3 अंक को लेंगे। अगर 3 अंक जो है 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 3 अंक क्या है? 4y6। अब ये 8 से विभाज्य करेंगे। अब y की जगह हम क्या मान रखेंगे? पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। अब जो रखने पे 8 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं तो 8 पंचे 40, लेकिन 6 बचा, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? y की जगह 1 रखेंगे, फिर 8 पंचे 40 बचा 1, यहाँ पे 1 इधर आया तो 16 हो गया, 8 दूनी 16। मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है तो y की जगह हमारा क्या मान रहेगा? 1 मान रहेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 158 और 285 से भाग देने पर 4 और 5 शेषफल बचे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही सटीक मैंने बताया है कि मौसौ और लौसौ कब कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। मौसम में कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, और लौसौ में क्या कहता है? छोटी से छोटी संख्या बताइए। जब क्वेश्चन में बड़ी दे देगा तो समझ जाइएगा मौसा निकालना है, और जब क्वेश्चन में छोटी दे देगा तो समझ जाइए लौसा निकालना है। तो बड़ी दिया है इसके मतलब मौसा निकालना है। अब बात करते हैं शेषफल की। तो शेषफल की हम लोग क्या करेंगे? जो शेषफल दिया है उसको उसी संख्या में से घटा देंगे। 4 इसमें से घटा देंगे, दूसरे संख्या में है 285, 5 उसमें से घटा देंगे। 158 में से 4 निकला तो क्या बचा? 154 निकला। और 285 में से 5 निकला तो क्या बचा? 280 बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि से मौसा निकालेंगे। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, एक लिख दिए। 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, और 1 में से 1 गया 126। फिर कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा तो 1 लिख दिए, 126। 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 28। अब 126 इधर लिख दिए। फिर 28 का पहाड़ा देखिए कितना बार में जाएगा? 3 चौक 12। 3 चौक 12 का मतलब क्या? 120। मतलब 4 बार में जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 का 2, और 4 दूनी 8, और 3 11। अब अगर घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 14 बचा। फिर 28 हम यहाँ रख देंगे, और 14 दूना क्या हो जाएगा? 28। ये कट गया। तो हमारा जो लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है? जो संख्या लास्ट में काटती है वही हमारा क्या होता है? मौसा होता है। और इसी में मौसा निकालना है तो हमारा आंसर क्या निकला? 14 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी है तो बेलन के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए। बेलन हमारा क्या होता है? एक सिलेंडर देखें आप घर में जो गैस वैस जला जाता है, या गिलास देख लीजिए, इस आकार का हमारा बेलन होता है। इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कहते हैं। अब पूछ रहा है कि बेलन का जो संपूर्ण सतह बताइए। तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। पाई हम अब देखिए इसमें मान रखेंगे 2। पाई का मान क्या दिया है? 22/7। आर का मान क्या दिया? आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या दिया है? 7। और फिर 7 और एच बराबर क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 24। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 गुणे 22, अब 24 7 कितना होता है? 31 होता है। अब अगर हम गुणा करें तो यहाँ 2 को 22 को तोड़ लीजिए। ठीक, तोड़ इसलिए रहे हैं कि गुणा करने में आसान रहेगा। जैसे 11 दूनी 22 था तो तोड़ लिए थे। अब गुणा करेंगे 11 कम 11 का 1, 11 तिहाई 33, और 1 34। अब 2 दूना 4, 4 से गुणा करेंगे इसको। 4 1 कम 4, 4 चौक 16 का 6, 4 तिहाई 12, और 1 13। तो 1364 वर्ग सेमी हमारा इस बेलन का संपूर्ण सतह निकला, जो कि हमारा आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडर रूट में 50 गुणे 18 मान दिया है। अब इसका हमको हल निकालना है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछ रहे हैं, अगर थोड़ा भी मैथ आप जानते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको तोड़ेंगे क्योंकि जोड़ा बना के निकालना है। ठीक है, तो 50 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, इसमें तोड़ दिए, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3, भाई 2 3 6 6 3 18 और 2 पंचे 10 10 पचे 50। अब इसमें से जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा निकाल लीजिए, फिर इसका एक जोड़ा बना तो एक 2 बाहर निकाल लीजिए, इसका एक जो बड़ा बना तो एक 3 बाहर निकाल लीजिए। अब 5 दूना 10, 10 तिया कितना हो गया 30। तो हमारा इसका आंसर क्या निकला 30। या तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 18 पंचे कितना होता है 90, एक जीरो पहले से था तो जीरो उतार दिए। अब 900 जो है किसका वर्ग है, 30 का वर्ग है, तो 30 हमारा आंसर हो गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं, चाहते हैं तो तोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 45 किमी घंटे की चाल से चलते हुए किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है रेलगाड़ी वाला, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, तो हो सकता है आप एक बार विजिट करें, उसे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को लिए हम लोग क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई ऊपर रखेंगे, ट्रेन की चाल नीचे रखेंगे, हमारा यहाँ पे आपका समय आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हमको दिया नहीं है तो हम वहाँ मानेंगे x, और चाल दिया है 45 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पे समय दिया है 24 सेकेंड। अब जो कि 45, देखिए यहाँ पे ये सेकेंड में दिया है, और जो ट्रेन की दूरी है वो मीटर में आएगी, तो ये मीटर सेकेंड दिया है, ये किमी घंटा दिया है, तो इसको हम लोग किस में 5/18 से, मतलब इसको नीचे 5 ऊपर 18 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये मीटर सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 6 से काटे 6 चौक 24, अच्छे से काटे नहीं 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 3 से काटे इसको तो 15 तिहाई 45 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15 पचे 75, 75 चौके कितना होता है 300, और x बराबर हमारा क्या निकला 300 निकला। मतलब मैंने बताया था ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो ये हमारा मीटर में आया। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमारी कितना है 300 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन अगर 4800 रुपया है और साधारण ब्याज आपका 2160 रुपया है, तो दर 15% है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा इसका फार्मूला जानता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, और यहाँ पे क्या आ जाता है ब्याज आ जाता है, यही तो है। देखिए थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। ठीक है, आपको सीखने पे ध्यान देना है, न कि मेरे राइटिंग पे। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 4800 है, 4800 लिख दिए। दर कितना है 15 है, समय हमको पता नहीं है, बट्टे 100, और कितना ब्याज है 2160 रुपया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 00 से 00 काट लिए। अब इसको 15 से काटेंगे, 15 कम 15 6 बचा, 15 चौके 60, फिर 6 बचा, फिर 15 चौके 60, फिर 12 चौक 48, अब 12 बरही हम 144, 4 एक कम 4 और 4 3 12, तो हमारा क्या निकला 3 समय। तो 3 मतलब समय बराबर 3 क्या निकला, माह निकला कि वर्ष निकला, तो ये हमारा वर्ष निकला। ठीक है, तो हमारा समय कितना निकला 3 वर्ष निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बार वाला, जैसे 0.7, फिर 84 पे क्या लगाए बार लगाए, प्लस 0.8, फिर 76 पे बार लगाए। बार का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जैसे 0.6 पे अगर हम यहाँ बार लगा दें तो इसके मतलब क्या है, ये 6 6 6 6 6 कितना है अनंत बार लिखा गया है। ठीक है, इसी को हम लोग बार बार न लिख के उस पर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिएगा पहले तो हम लोग दशमलव हटा लिखेंगे, डायरेक्ट 784 लिखेंगे। जिस अंक पे बार नहीं रहेगा उसको पीछे ले जाके घटा देंगे। ठीक है, जितना पे बार है उतना 9 नीचे लिखेंगे, और जितना पे बार नहीं है उतना 0 नीचे लिखेंगे। 2 अंक पे बार था 2 9 नीचे, 1 अंक पे बार नहीं था 1 0 नीचे। अब प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। फिर हम लोग 876 एकदम वैसे ही लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8 पे बार नहीं है तो 8 को पीछे ले जा घटा देंगे। 2 पे बार है तो 2 9 नीचे, और 1 पे बार नहीं है उतना 0 नीचे। अब इसको हल करेंगे, 14 में से 7 गया 7, और इसका 7 का 7 बचा, ये भी 7 बचा। ठीक है, अब ये 990 प्लस 16 में से 8 गया 8, और 6 का 6 बचा, और 8 का 8, और 990 नीचे बचा। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 7 कितना होता है 15 होता है, 7 6 13 1 14 का 4, 8 7 15 1 16, और नीचे क्या रहेगा 990।
90 रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर है, ये इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं और इसको सही में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने निकाल दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है और परिमाप 48 सेमी है, तो आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक आयत बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा आयत है, इसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। अनुपात का मतलब क्या रहता है, इसमें जब मौसम निकल जाता है वही हमारा संख्या अनुपात में आ जाता है। तो इसमें मौसम मान लीजिए x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो परिमाप का फार्मूला होता है आयत का परिमाप। तो 2 लंबाई क्या दिया है 3x और चौड़ाई दिया है x, और परिमाप कितना दिया है 48 रख दिए। अब 3 एक कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 48। 2 से अगर आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 4 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। तो हमारा चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई क्या दिया था, एक दिया था अनुपात, मतलब x दिया है, तो x बराबर मान क्या निकला 6 निकला। तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा 6। अगर लंबाई पूछता तो 3 और x की जगह रख देते हैं 6, तो हमारा कितना निकल जाता है, लंबाई 18 निकल जाता है, जो कि हमारा आंसर। ये क्या दिया है, किस में दिया है, सेमी में दिया है। तो 6 सेमी हमारा चौड़ाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, लसा। तो 15-20 का लसा क्या निकला, 60 निकला। अब 15 से अगर भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 20 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। मतलब कुल पेड़ कितना है, 60 पेड़ है। ए एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 4 पेड़ काटता है। बी एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 3 पेड़ काटता है। तो कुल पेड़ों की संख्या हम लोग ऊपर रखेंगे और दोनों मिल के कर रहे हैं तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 60 और नीचे क्या हो जाएगा 7, मतलब ऊपर 60 नीचे 7। 7 से भाग देंगे तो 7/56, ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा 7। तो ये कितना दिन लगा, 8 सही 4/7 डे, या तो कहें 60/7 डे। जो आपके ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 के 2 लगातार गुणजों का योग 66 है, तो दोनों गुणजों ज्ञात कीजिए। मतलब 2 गुणज कौन है वो हमको ज्ञात करना है। लगातार गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 4 12 और 16 है, ये किसका लगातार गुणज है, 4 का। 4 3 12, 4 चौक 16। अगर 6 के लगातार गुणज बताएं तो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए 6 36, 6 7 42, ये क्या है 6 के लगातार 2 गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है, वो मान लीजिए जिसका गुणज रहेगा उससे विभाजित रहेगा, और मान लीजिए उसमें दोनों में अंतर किसका रहेगा। मान लीजिए अगर ये 6 बार में जा रहा है तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। लेकिन दोनों में क्या है, वो 6 रहेगा, मतलब दोनों में अंतर x एक का रहेगा। अगर मान लीजिए एक को मान लेते हैं x, तो दूसरे को मान क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए, आइए देखते हैं। तो पहला गुणज है हमारा 6x और दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुणजों में 1 का अंतर रहता है। और जब 6 का गुणज है तो 6 दोनों में रहेगा, दोनों का योग जोड़ने पे कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो ये 6x और 6 से करेंगे तो 6x और 6 कम 6 बराबर 66। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। और 6 6 कितना हो जाता है 12x, और ये 12x, तो 12 कम 12, 12 पंचे 60। x बराबर क्या निकला 5 निकला। तो यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो 6 पंचे कितना निकला 30 हो गया। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 एक कितना होता है 6, अच्छा 6 का क्या हो गया 36 हो गया। तो दोनों गुणजों का मान क्या है, एक 30 है और एक 36 है, जो कि हमारा आंसर है। इसी में अगर आप मान लीजिए इस तरह नहीं कर सकते तो इसको तोड़ के आप कर सकते हैं, जैसे 36, 30 और 36, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 36 हो, अच्छे के वो लगातार गुणज हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह आप बिना सोचे आराम से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + y² - 4x + 8y
प्लस 20 बराबर 0 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का जैसे द्विघात समीकरण दिया है और एक बगल 0 दिया है तो हम लोग इसको सॉल्व करके किस फॉर्म में लाते हैं, जैसे हम लोग क्या लाते हैं, a माइनस बी के फॉर्म में लाते हैं या a प्लस बी के फॉर्म में लाते हैं, इसी तरह तो लाते हैं। तो हमको x और y को a माइनस बी के फॉर्म में बैठेगा तो a माइनस बी के फॉर्म में बैठाएंगे, अगर a प्लस बी के फॉर्म में बैठेगा तो a प्लस बी के फॉर्म में बैठाएंगे। और इसको मान लीजिए स्क्वायर है, इसको खोलने पर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होता है, और इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे माइनस 2y क्या है, ये है, ये माइनस में है, और एक प्लस 2ab में क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2ab इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और इसको दो कितना गुणा करें तो 2 से गुणा करेंगे तभी तो 4 आएगा और x हो जाएगा। अगर इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 में कितना से गुणा करें, 8 आ जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा y, और ये 20 दिया है बराबर 0, और इधर क्या दिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक्स ए का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे तो ये फार्मूला में है, 2 फार्मूला में है, और ए का मान दिया है x, मतलब बी का मान हमारा क्या दिया है, 2 दिया है इसमें ये। ठीक इसी तरह हम y में देखेंगे, ए स्क्वायर हो गया, अब 2ab में देखिए 2 तो इसमें दिया ही है और a तो दिया ही है y, b बराबर क्या निकला, 4 निकला। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए 4 और 16 में तोड़ेंगे, 4 और 16 में क्यों तोड़े अभी आपको देखने को पता मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा एक समीकरण बैठ गया। इसी तरह दूसरा समीकरण देखिए, वाई स्क्वायर प्लस ये 4 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, मतलब ये b है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखेंगे, b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 गुणे y बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, भाई इसको इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, बात बराबर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये हमारा प्लस में दिया है तो y, अब b का मान क्या दिया है, 4 दिया है तो 4 रख दिए बराबर 0। तो अब कहने का मतलब इस तरह आ गया है, तो x का मान क्या निकला, x का मान 2 निकला और y का मान क्या निकला, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान निकला 2 और y का मान निकला 4, जो कि हमारा आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 35 है तथा उनका लसाअ 306 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या हम क्या मानते हैं, x और y मानते, और इनका योग क्या दिया है, 35 दिया है, और इनका लसाअ दिया है कितना, 306 दिया है। x और y का हम क्या दिया है, लसाअ दिया है 306 दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें x y दिया है 35, अब दोनों का योग कितना है, 35 है। अब देखिए लसाअ बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लसाअ बराबर हम कह सकते हैं कि पहला संख्या का अनुपात गुणे दूसरा संख्या का अनुपात गुणे मौसा होता है। अब कोई जब संख्या रहता है, मान लीजिए पहली संख्या रहता है, उसको कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या का अनुपात गुणे मौसा लिख सकते हैं। और जब दूसरी संख्या लिखना है तो दूसरी संख्या का अनुपात गुणे मौसा इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें x प्लस वाई बराबर 35 दिया है, इसमें क्या है, पहली संख्या का अनुपात गुणे मौसा, फिर दूसरी संख्या का अनुपात गुणे मौसा, यही तो है, बराबर क्या दिया है, 35 दिया है। इसी तरह अगर हम लसाअ की बात करें जो 306 है, तो इसमें क्या दिया है, पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात गुणे मौसा दिया है, इसी यही तो दिया है जो कि हम फार्मूला में बताएं, इधर बताएं। अब इसमें अगर हम ऊपर वाले मौसा कॉमन कर लें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 35 है। अब इसमें अगर देखा जाए मौसा बराबर देखा जाए, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा मौसा, इसमें क्या है, मौसा गुणे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। अगर इसको अगर आप तोड़ें तो 2 3 3 गुणे 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 3 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कोई चीज़ मिल रही है, तो कोई नहीं मिल रही, ना 5 मिल रहा है ना इसमें 7 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों जो मौसा है हमारा, मौसा क्या है हमारा 1 है। तो अब मौसा 1 है तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जो जोड़ने पे
35 आए और गुणा करने पे 306 आए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 17 है और इसको अगर हम गुणा करें तो क्या निकल के आया 18। 18 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या है, एक है हमारा 18 और एक है हमारा 17 जो कि हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का दिया था कि ए बी सी एक त्रिभुज है और ए से जो ई पे डाला गया है वो ए का अंतःकोण विभाजित करता है। जो ये अंतःकोण विभाजित है मतलब अगर ये 34 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 34 डिग्री हो जाएगा। अब बी से जो है ए और सी का जो अब जो यहाँ से बी से जो ये ए और सी पे जो रेखा पड़ी ये लंब है। लंब का मतलब क्या है, दोनों ओर हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब पूछ क्या रहा है कि ए ई बी का मान बताइए, ए ई बी का मान बताइए, इस चीज़ का मान बताइए। ठीक है, तो हमको ये पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना रहता है, 180 रहता है। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ देखा जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 90 है ये 44 है तो इसका कोण क्या मान क्या होगा, तो 180 रहता है उसमें से हम 90 घटा दें और 44 घटा दें तो हमारा ये तीसरे कोण का मान पता हो जाएगा। तो ये 90 माइनस 44, 10 में से 4 गया 6 और फिर 8 में से 4 गया 4, तो हमारा इस कोण का मान क्या निकला 46 निकला। अब हमको पता है कि जो ये इस कोण का मान रहता है मतलब ये जो त्रिभुज बना है इसमें जो ये ब्राह कोण का मान रहता है इन अंतः कोणों के योग के बराबर रहता है। ये अंतः जो दोनों कोण है इसके योग के बराबर ये रहता है। तो 34 और प्लस 46 को जोड़ लेंगे, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, तो 80 डिग्री आया है इन दोनों को जोड़ने पे। तो इन दोनों अंतः कोणों का मान ये ब्राह कोण का मान होता है। तो हमारा यही पूछा है कि ए ई बी का मान बताइए, तो कितना निकला है 80 डिग्री निकला है जो कि हमारा आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। किसी दूसरी वस्तु मतलब दूसरी वस्तु को अगर 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो कुल लाभ या हानि रुपये में बताइए। इसके कहने का मतलब है 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो इसका संबंध होता है नीचे वाले से। अगर हानि होगी उसमें तो घटा देंगे, अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो हानि हो रहा है तो घटा देंगे। हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। इसी तरह देखिए दूसरे में 840 में अब इसमें क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। और किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। मतलब ऊपर वाले में अगर लाभ होगा तो नीचे वाले में जोड़ देंगे, अगर ऊपर वाले में हानि होगा तो नीचे वाले में घटा देंगे। तो 0 से 0 कटा 12 सतह कितना होता है 84 होता है और ये डबल 0 से गुणा कर देंगे डबल 0 हो जाएगा। अभी इसमें अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 96 96 96 से कट गया और 100 और 1 0 इधर था तो 1000 हो गया। तो कहने का मतलब है दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, एक का निकला 1000 दूसरे का निकला 700, कुल निकला हमारा 1700 रुपया। ठीक है, अब अगर देखा जाए दोनों को बेचा कितने में है, एक को बेचा है 960 में और दूसरे को बेचा है 840 रुपया में। 0 का 0, 6 4 10 का 0, 9 8 17 1 18, मतलब बेचा है उसको कितना 1800 में और क्रय मूल्य क्या था उसका 1700। लाभ कितना निकला हमारा 100 रुपया निकला। मतलब 1800 में से 1700 घटा देंगे तो हमारा क्या हो रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य है 100 रुपया अधिक है तो लाभ कितना निकला 100 रुपया निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दो जार में एसिड और जल का अनुपात क्रमशः 2:7 और 4:5 है। इस घोल को क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब उस नए जार में इसका अनुपात क्या होगा। इसके कहने का मतलब है कि दो जार है, जैसे मान लीजिए मैंने जार बना रहा हूँ, ये चित्र विधि से थोड़ा समझाऊंगा। इसमें आपका 2:7 में एसिड और जल है, इसमें आपका 4:5 में एसिड और जल है। इसको जो है इसमें से 2 निकालिए और इसमें से 5 निकालिए, यही कह रहा है। इस घोल को क्रमशः 2:5 के अनुपात में, मतलब इसमें से 2 निकालिए इसमें से 5 निकालिए और उसको मिलाइए और जो तीसरे जार में जो आप डाल रहे हैं उसमें इसका क्या अनुपात है यही आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 कितना होता है 9 होता है। अब 5 4 कितना होता है 9। अगर दोनों को जोड़ने पे मान बराबर आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे मान बराबर आ रहा है तो 2 को इन दोनों में गुणा कर दीजिए और 5 को इन दोनों से गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 सत्य होता है
14। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 चौक हो जाएगा 20, अब 50 हो जाएगा 25। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 20 4 कितना हो जाएगा 24। अब 15 14 कितना, 25 और 14 कितना हो जाएगा 39। कटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 × 8 24 और 3 से कटेगा 13। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा जार में अनुपात निकला, क्या निकला 8:13 निकला एसिड और वाटर का अनुपात निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 हो तो थैले में कुल धनराशि कितनी है। अब समझिएगा, जैसे कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के अनुपात क्या है 1/4 1/2 1/2। अब इस अनुपात को हम सही में पहले चेंज करेंगे तो लसा क्या निकला, इन 4 2 2 का 4 निकला, तो हम 4 से तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 4 से 2 से 4 कटा 2 आया, 2 से 4 कटा 2 आया। 3 का अनुपात 1:2:2 निकला। अब 25 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है 2। तो अब देखिए 25 पैसे सिक्कों की संख्या है 100, मतलब अनुपात में अगर 2 है और संख्या में कितना है 100 है, तो 2 अनुपात बराबर 100, तो 1 अनुपात बराबर क्या निकला 50। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 पैसे के 100 सिक्के, और फिर इसको गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 100 सिक्के हो जाएगा। इससे गुणा कर देंगे तो 50 सिक्के हो जाएगा, मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया का अगर 50 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा 85 रुपया बनेगा। अगर 50 पैसे का 100 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा भाई, इसका आधा बनेगा, तो आधा कितना है 85 रुपया बनेगा। अगर 25 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा 1/4 बनेगा, मतलब 25 रुपया बनेगा। अब तो वैसे 25 पैसा 50 पैसा चलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अभी भी पूछा जा रहा है। तो 50 रुपया और 25 रुपया कुल मिला के कितना रुपया है 125 रुपया है। तो ये हमारा आंसर हो गया।